हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू इंदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्टिव पैसिव की मैंने पहली और दूसरी वीडियो डाली थी जो आपने देखी होगी और डेफिनेटली पूरे दोस्तों में शेयर की होगी। अगर ये वीडियो एक्टिव पैसिव की थर्ड वीडियो जो पहली बार देख रहा है, जो चैनल पर नया आया है, वो जाकर इसके लिंक में दोनों वीडियो को देखे, क्योंकि वही बेसिक है, वहीं से ये समझ में आएगा। आगे चलते हैं तो मैं इंटेरोगेटिव को कराऊंगा इसमें और आपके बाद इसमें इंपरेटिव रहेंगे, तो उनको ध्यान से देखना। आगे चलते हैं तो ये कहता है विल सी टेल अस ट्रुथ। अब मेरी बात को सुनो, यहां पर हम पैसिव में क्या करते हैं, पहले सर यहां पर कोई भी प्रोनाउन को उठाओ तो हमने अस को उठाया। अब मैं क्या करता हूं, इसको ब्लू पेन से बनाता हूं। देखना बेटा, मैंने अस को उठाया, यहां से अस का क्या हो जाता है, वी। लेकिन सर हम एक बात जानते हैं कि अदर सब्जेक्ट के साथ विल आता है तो आप रूल के हिसाब से चलोगे तो क्या भरोगे, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल आता है तो रूल के हिसाब से चल रहा है ना ये, तो आप भी रूल के हिसाब से लो, वी का आप क्या भरोगे, शैल। सर शैल बना। लेकिन एक बात बताओ, विल और सेल का क्या बनता है, सर विल बी और सेल बी। तो देखो सेल, ये वी यहां से उठाया, लेकिन वो वाला बी कौन सा वाला, बीई वाला, ये हमने बी लिखा, ठीक है। अब लेकिन वर्ब टेल लिखा है, तो बताओ टेल का क्या हो जाता है, टोल्ड। अब सर एक्स्ट्रा वर्ड लिख दो, ट्रुथ बचा है तो ट्रुथ लिख दिया। अब जोड़ने का काम कौन करता है, बाई। अब ये झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है, जो भी उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला है, ट्रुथ। अगर सच बोला जा रहा है तो किसके द्वारा, सर उस लड़की के द्वारा, तो शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपने भी क्वेश्चन में ही किया है, तो आप भी क्या यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कहता है हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सर हैज़ का हैज़ बीन बनता है, ये तो हमने सीख रखा है, ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्ट ढूंढो, सर ऑल। सर लेकिन ऑल क्या, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, मतलब पूरा हमें लिखना पड़ेगा, ऑल दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स, लिख दिया। अब सर ऑल एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ क्या आता है, सर जब हैज है तो हैज बीन बनता है, तो एक प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव लिख दिया। लेकिन बीन भी तो लगाओ, तो बीन कहां लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद, हमने बीन लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन यहां से देखो ये मेड है, मेड एक थर्ड फॉर्म होती है सर, हाँ, तो सर हमें भी थर्ड फॉर्म यूज करनी, हमने यूज किया मेड। अब मेड, अब लेकिन ये किसके द्वारा, बाय, बचा कौन, संबन, संबन के द्वारा। बोलो कोई दिक्कत है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। थर्ड क्वेश्चन ये आपसे कहता है डिड द नॉइज फ्राइटन यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सर डिड होता है तो वॉज वर्ब बनता है, तो यहां से ऑब्जेक्ट को उठाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो बोलो डिड का वॉज वर्ब, तो यू क्या लेता है, सर यू तो वर लेता है, तो हमने वर लिखा, वर यू। अब आगे देखा तो बताओ वर यू हो चुका, हाँ सर। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्राइटन। अपने आप में मेरे दोस्त देखो यहाँ पे फ्राइट होगा, यहाँ पे फ्राइटन नहीं होगा, है ना, तो फ्राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्राइटन। हमने फ्राइटन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बाय, यहां से सब्जेक्ट, बाय द नॉइज, बाय द नॉइज, ये क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहा गया डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, उसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था, तो व्हाट आई मीन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको उठाओ, व्हाट आई मीन। अब आगे उठाया व्हाट आई मीन, लेकिन सर डू डस का क्या बनता है, सर इज़एमआर बनता है, व्हाट आई मीन, सर एक सिंगुलर आया है तो क्या भरेंगे हम, इज, क्योंकि डूडस का इज़एमआर बनता है, हमने इज भरा, इज व्हाट आई मीन। V1 है, V1 का V3 बनता है, तो अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का क्या होता है, अंडरस्टूड बाय, यहाँ पर यू है, इसको यू का ऑब्जेक्टिव केस बनाओ, यू ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बोलो कोई दिक्कत है, अगर मेरे से किसी में क्वेश्चन मार्क रह जाए तो प्लीज आप भी लगा लेना, क्योंकि हो सकता है कई बार रह जाता है, देखना ध्यान से, ठीक है। ये सारे इंटेरोगेटिव हैं।
आगे चलो, तो ये आपसे कहता है हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरी बात को सुनो सर, अभी तक तो आप सर क्वेश्चन वर्ड कहीं लिख ही नहीं आए, आपने इन दोनों, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, इसमें लिख दिया, ऐसे कैसे? याद करो, ये क्वेश्चन वर्ड ये क्या होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव तो होते हैं, लेकिन इनमें एक शब्द और जुड़ जाता है, क्या? डबल। तो बोले तो डबल इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका हाउ, व्हाई, व्हाट, वैसा का वैसा। तो सर हाउ लिखा, लेकिन इसके एक्सेप्टेड केस दो होते हैं, एक वॉट वाला, सॉरी मैं गलत बोल गया, हाउ, व्हाई, अगर ये होगा तो हम वैसे लिख देंगे, व्हेन होगा तो वैसे लिख देंगे, लेकिन एक एक्सेप्टेड केस होता है हु, और एक एक्सेप्टेड केस होता है आपका व्हाट। इनमें आप बाय हु लिखोगे और बाय हु लिखोगे, और जबकि व्हाट होगा तो व्हाई व्हाट लिखोगे। देखना ध्यान से, अभी मैं कराऊंगा इसके बाद। देखो आगे चले, मैंने हाउ लिखा, सर डू डज का इजेमार बनता है, हम बना देंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस क्वेश्चन। मैंने यहां लिखा दिस क्वेश्चन। अब सर दिस क्वेश्चन एक सिंगुलर है, तो डू डज में इजेमार में क्या बनेगा? इज। हाउ इज दिस क्वेश्चन? सर सॉल्व का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्व्ड बाय यू का यू। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन मार्क। आगे चले तो ये कहता है हैव यू सीन दिस पैलेस। सर जैसे ये क्वेश्चन कराए सेम उसी का भाई है, ध्यान से देखना। सर हैज़ है, हैज़ बीन बनता है, लेकिन दिस प्लेस, पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ, मैंने उठाया दिस प्लेस। दिस प्लेस सर ये सिंगुलर है, हैव तो प्लूरल के लिए आता है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। हैज हैव में ही बनेगा, बस बीन जुड़ जाता है, बीन जोड़ दो, लेकिन क्या जोड़ दो? हैज हैव रहेगा, ये सिंगुलर है, हैज आ गया। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर आपने बताया था, मुझे पहली या दूसरी वीडियो थी, मुझे डेफिनेटली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मैंने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कराए होंगे तो मैंने आपको बताया V3 है, V3 आएगा। पास्ट परफेक्ट में V3 है, V3 आएगा, सिंपल सी बात। तो बोलो सीन का सीन आया। हाँ सर वो क्या सीन है, बोलते नहीं है मजाक में, क्या सीन है भाई? तो वो वाला सीन नहीं है, ये पैलेस वाला सीन है। आगे सीन आ गए, बाय जोड़ो, अब यहां से यू का यू और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन, ये जैसा मैंने 5 कराया, बोलो ये होमवर्क में दे दूं या आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है? बोले तो कमेंट में कर देना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? मैं छोड़ देता हूं। आगे चले, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। अब एक बात बताओ, हैज़ है, हैज़ का हैज़ बीन बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट को उठाओ, द विंडो, द विंडो। हैज का हैज बनता है, तो द विंडो सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? हैज, हैव नहीं बनेगा, लेकिन जोड़ने का काम बीन कर दिया, बीन। सर लेकिन V3 का V3, बाय जोड़ने का काम समबडी का समबडी। बोलो कोई दिक्कत है? आपका क्वेश्चन नंबर 9, हैव बी रेडी, हैव बी ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। ध्यान से देखना, सर यहां से हमने द एक्सरसाइज को उठाया, उठा लो द एक्सरसाइज। अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर 10। द एक्सरसाइज एक सिंगुलर होता है, सर हैज में क्या आता है? सिंगुलर के लिए हैज आता है, सर आपने हैज सिखाया, हैज लिखो। हैज द एक्सरसाइज बीन ऑलरेडी। सर ऑलरेडी लिखा, हमने भी लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी की जगह होती है सब्जेक्ट के बाद, हमने लिख दी। लेकिन V3 का V3 डन लिख दिया, बाय लिख दिया, और V का हो जाता है अस। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आपका क्वेश्चन नंबर 10 यह आपसे कहता है इज दिस सरफेस फीलिंग प्योर। अब क्या करेंगे हम? प्योर का यहां प्योर उठाओ, सर उठा लिया। इज एम आर बनता है, लेकिन बाद में जोड़ते हैं बीइंग, तो बीइंग लगा दो पहले, तो ठीक है। अब प्योर एक सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? इज, आर नहीं आएगा, इज प्योर बीइंग। अब आपसे बोला गया, अब देखो, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? फील। फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट होता है, फेल्ट बाय, यहाँ पे दिस सरफेस, आपका दिस सरफेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका नेक्स्ट है इंपरेटिव, ध्यान से देखना। ये आपके डबल इंटेरोगेटिव हैं, और डबल इंटेरोगेटिव में जो मैंने अभी छोड़ रखे थे, मैंने बोला था एक्सेप्टेड केस, वो वाले क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं, उसने बोला हु टॉट यू ग्रामर।
अब हु का इसमें बनाते हैं हम लोग बाय हुम, बाय होम। अब आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। टॉट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? टॉट एक वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसका बनता है वॉज वर्ब। तो यहां से सर हमने पहले यू उठाया, यू क्या लेता है सर? वर लेता है, हमने लिख दिया वर, ठीक है। फिर आगे चले, हमने लिख दिया बाय होम वर यू। अब उसके बाद सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, टॉट टॉट, और बाद में एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा? ग्रामर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हुम का क्या बनता है? हुम का बनता है हु, लेकिन डू डज है तो क्या बनेगा? इज। सर लेकिन इसमें कहीं पर ऑब्जेक्ट की जगह नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या करो, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। लुक का क्या हो जाएगा? लुक्ड। और अब कुछ लोग क्या करेंगे? फॉर हिम लिख देंगे, लेकिन जो कि गलत है। कहो क्यों सर गलत है? क्योंकि यहाँ लुक फॉर किसकी तरफ के लिए यहाँ बोलना चाह रहा है? ये लुक फॉर एक पूरा एक परमानेंट है, ये लुक फॉर ही लेगा, इसमें जोड़ने का काम आपको बाई करना पड़ेगा। ये मैंने अच्छा क्वेश्चन बताया, स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, स्टार। आगे चले, हु का क्या बनता है? बाय हुम। अब मैंने बोला इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन कुड मी माइट, ये वैसे के वैसे ही आते हैं, कैन लिख दिया। इसके बाद यहां से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाओ, सब्जेक्ट बनाओ, गांधी, गांधीज इंटीग्रिटी, ग्रिटी। अब कैन बी, मैंने बोला ना अभी कैन बी, तो इसमें बी जोड़ो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चनड। और कोई है नहीं है सब्जेक्ट तो बाय लिख देते, बाय सब्जेक्ट लिख देते, है ही नहीं है सर, बात खत्म हो गई, ये आपको खत्म। ऐसे ही वॉट का वाई वॉट, वॉट का वाई वॉट, लेकिन सर सेकंड फॉर्म का क्या बनता है? वॉज वर। क्यों सर? सेकंड फॉर्म का हमने सिखा रखा है आपको, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो वॉज वर से क्या वॉज वर बनेगा? क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म है वॉज वर, वॉज वर। लेकिन यू के लिए वर आया है ना, यहाँ पे सर वॉज को नहीं लिखा, अभी आप कहोगे तो इससे पहले ही मैंने बता दिया, अब ये लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड, ये अम्यूज्ड आ गई और बाद में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यहाँ पर देखो बाय, ये आपका नहीं चेंज होगा, हुम और बाय ये चेंज नहीं होते हैं, जबकि हु व्हाट ये बाय बाय बनकर आता है, ठीक है। अब देखो इधर बाय बनाया सर, ठीक है। डिड का वॉज वर बनता है सर, यहां से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो सर यू के हिसाब से यहां आ जाएगा वर। अब लिख दिया। अब सर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिप्राइव का क्या हो जाएगा? डिप्राइव्ड। और पूरा एक्स बचा हुआ ऑफ दी मेंबरशिप बाय ही का हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपके इंपेरेटिव होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो मैं इसके बाद बताता हूं, उनको ध्यान से देखना। अभी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इनको बनाने का कुछ तरीका होता है, उनको ध्यान से देखना। पहले मैं रूल के हिसाब से बताता हूं। अगर नॉर्मली सेंटेंस लिखा है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे किसी ने बोल दिया शट द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज माई डोर, क्लोज द विंडो, ऐसे सेंटेंस मतलब जिसमें आपने किसी का नाम नहीं लिया या कोई आपने प्रोनाउन को यूज नहीं किया, शुरुआत में बोले तो कि एज अ सब्जेक्ट कुछ नहीं बनाया, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाए जाते हैं? आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। और दूसरी भाषा में उसको बोल देते हैं मूड सेंटेंस। क्यों? और मूड सेंटेंस इसलिए कह देते हैं क्योंकि इंसान का मूड है, क्या पता उसने बोला हो कि क्लोज द विंडो, उसने प्यार से बोला हो, क्या पता उसने बोला क्लोज द विंडो कमांड किया हो, है ना। तो देखो इधर बेटा, ऐसे सेंटेंस को बनाने का कुछ तरीका होता है, उनको ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या करते हैं रूल के हिसाब से, मैं इसको रूल के हिसाब से यहां बनाता हूं। रूल कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में बाई और बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो ऐसे बना लेते हैं, लेकिन एक और रूल कहता है, अगर जैसे आपको लगे इसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करेगा कब? जब यहाँ प्लीज लिखा हो, प्लीज लिखा होगा तो रिक्वेस्ट हुई, तो आप प्लीज को तो हटा देना करते समय, लेकिन आप क्या जोड़ देना इसमें शुरुआत में? यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में सब कुछ लिखते चले जाओ। लेकिन सर रिक्वेस्ट ही हमेशा आएगा क्या? प्लीज लिखा होगा? नहीं सर, कभी कभी
यू आर ऑर्डर्ड भी आ जाएगा, टू कभी कभी सजेस्टेड भी आ जाएगा, कभी कभी कमांडेड भी आ जाएगा, और बाकी सब सेम। ठीक है बेटा, ये तो इसका रूल हुआ, इसको जल्दी से लिख लो, मैं 1 मिनट में एरेज करता हूं। अब हाँ, एक रूल और होता है लेट में नेगेटिव वाला रूल। जैसे ये नॉट लिखा है, नेगेटिव है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। लेकिन सर अगर बिना लेट के बनाए ऐसे, तो ऐसे सेंटेंस को करने के लिए आप यही द्वारा लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। लेकिन अब टू नहीं चलेगा, अब क्या आएगा, नॉट टू, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब सेम। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो ये वाले सेंटेंस को मैं इधर करके दिखाता हूं। वेट हियर, मैं इसको लेट से बनाता हूं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ है क्या, बताओ सर। सर हाँ, हियर है, यहां लेट हियर। आप इससे लेट से मत बनाओ, क्योंकि इसमें प्रॉपरली आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है ना, तो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं। सर वेट हियर, उसने क्या किया होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर दिया है, वेट हियर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, V1 क्या है, वेट, और हियर। ठीक है, ऐसे ही इसको भी बनाओ, मैं इसको दोनों से बनाऊंगा। लेट से बनाता हूं पहले, लेट प्लस ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सर लेट से नहीं बनेगा। इसको ऐसे बना लो, यू आर, डू नॉट पैनिक हियर, मतलब ऐसा उसने क्या बोला, डू नॉट पैनिक हियर, ये भी उसका ऑर्डर हुआ, तो यू आर, या उसका एडवाइस भी कह सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अभी आपको बताया ना, सेम इसी की तरह नॉट टू, क्योंकि बेटा इसमें नॉट लिखा हुआ है, नॉट टू। अब यहां पर ये दोनों चीजें हट गई, पैनिक हियर, सेम इसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाओ। सर इसमें हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि ये लेट से बना है तो हम लेट से ही बनाएंगे। तो लेट का रूल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द वर्क, लेट द वर्क बी, वर्क की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्क क्या है, डू का डन, बोलो कोई दिक्कत, फिर बाय देम, है ना, देम का दे कर दोगे क्या सर, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, तो एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी ना, हाँ वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही।